आज रहेगा साइंस का टॉपिक, साइंस का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन से तो क्या है, तो स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा का अगर आप बारे में जानते हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं, मतलब आपको क्या क्या याद है आप रिकॉल कीजिए, अगर नहीं याद है तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो एग्जाम्पल इसके बारे में पहले पूछा गया है, तो आप बताइए कौन सा एग्जाम्पल है। तो शैवाल है, कवक है, जीवाणु है या फिर विषाणु है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल होगा शैवाल। शैवाल क्यों, इसके लिए भी जानते हैं। एक मिनट, पेन का कलर ब्लैक ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो शैवाल क्यों, शैवाल क्या है, तो ये जो है बहुत ही नॉर्मल सबसे जलीय जीव होता है शैवाल। और इसके पहली बात तो अध्ययन के बारे में पूछा जाता है कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये फाइकोलॉजी, ये आपको याद रखना है फाइकोलॉजी। ऐसे याद रखना है सेल, शैवाल। शैवाल किस टाइप का रहता है, फल टाइप का रहता है, एक्चुअली रहता नहीं है पर खाया जाता है। आपको पता होगा कुछ शैवाल को खाया जाता है, और क्यों क्यों क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटीन प्रोटीन युक्त रहता है। ओके, तो इस प्रकार वो खाने लायक मतलब फल एक टाइप से, तो फल है तो फाइकोलॉजी। ओके, जस्ट सिंपल। और इसके जो है कोशिका में सेल वॉल, जैसे कि पौधों में आप शेल वॉल पाया जाता है, वैसे पौधों में ही शेल वॉल क्यों पाया जाता है, हम लोग में शेल वॉल क्यों नहीं पाया जाता है, मतलब सुरक्षा के लिए। तो सेल वॉल पौधों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है। ओके, बाहरी जो कवर होता है सेल का, जो बाहरी कवर होता है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल पाया जाता है। ओके, जो कि हम लोग में नहीं रहता है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, उसकी दीवार। इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, हरा वर्णक होता है। और एक चीज जो प्रकाश संश्लेषण होता है, चलिए एक चीज और, जो जो चीज बीच में आते जाएगा उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण तो होता है नॉर्मली सभी में, सभी पौधों में। तो वो पौधा के किस अंग में होता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में पूरा पौधा में नहीं होता है ना, जहाँ तक कि क्लोरोफिल मौजूद होता है, जैसे पत्तियां वगैरह में। ठीक है, और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल के सेंटर में केंद्र में क्या होता है, तो वो मैग्नीशियम होता है। ओके, चलिए और देखते हैं शैवाल के बारे में। तो शैवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ शैवाल ऐसे हैं जो कि कछुए पे आपने देखा होगा, जो बहुत ही कवर रहता है, जो कि बहुत ही हार्ड रहता है। अच्छा, एक चीज, इसका जितना ये कवर पीठ जितना हार्ड रहता है, उतना ही आपने देखा होगा जब कोई पैर रखता है या फिर कोई अटैक होने वाला रहता है कछुए पे, तो वो अपना सर अंदर कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसका सर बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक। इसलिए वो जो है सर अंदर कर लेता है, और पीठ जो है बहुत ही स्ट्रांग रहता है, कुछ नहीं होता है। तो वो कौन सा रहता है कवक, ये सवाल, तो वो होता है प्रोटोटमा, ये आपको याद रखना है। और घोंघा, घोंघा भी जो समुद्र वगैरह में रहता है, तो वो क्या होता है, तो वो शैवाल का नाम है क्लेडोफोरा। ओके, क्लेडोफोरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, आप नाम नोट कर सकते हैं। और क्या होता है, तीसरा है जो कि मनुष्य में, कुछ शैवाल जो होता है मनुष्य और जंतु के अंतड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, अंतड़ियों में कैसे, बैक्टीरिया भी कुछ होती है, कुछ वायरस भी होते हैं। वायरस तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों होती है। ओके, पहले तो नॉन लिविंग होती है और जीव मतलब जीवित जीव में जाके जो है वो लिविंग हो जाती है, पता है ना। तो मनुष्य के हाथ में जो रहता है और जंतुओं के हाथ में जो रहता है, आप नाम देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। आसी लेटोरिया नामक जो है शैवाल जो है मनुष्य के हाथ में रहता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला, और क्या क्या चीज़ है शैवाल के बारे में और कुछ है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं, और विटामिन। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, ABCD E, के नहीं है ये, ठीक है, ई तक जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए लोग इसका सेवन करते हैं कुछ कुछ हद तक। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या क्या है। कवक के बारे में अब सवाल तो हो गया। कवक को माइकोलॉजी कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ओके, और इसकी कोशिका भी थी वही सेल वॉल, तो काइटिन की बनी होती है। कवक, कवक, को से काइटिन। अब माइकोलॉजी कैसे याद रखेंगे, कवर दो माई, अभी ठंडी के मौसम में यार कवर दो माई, बहुत ठंडी लग रही है। ओके, कंबल में जो कवर लगता है, ओके, उस तरीके से। लाइकेन कब देख लेते हैं, बहुत फनी है, नहीं तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमारा सब दिया गया हो। ठीक है, तो लाइकेन के बारे में आप देखते हैं कौन कौन सा है। तो शैवाल और कवक के मिश्रण जो मिलता है, मिलाव को जो है लाइकेन बोला जाता है। ओके, एक तो ये हो गया लाइकेन। और दूसरी बात, कवक जो है, जैसे कि नॉर्मली कवक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो ये जीवित कैसे रहता है, बात है कि जीवित कैसे रहता है। तो कवक जो है जल, खनिज, लवण, विटामिन जितना भी होता है जीवित रहने के लिए, वो शैवाल को देता है। ओके, पहला पॉइंट शैवाल को दिया। फिर शैवाल क्या किया, शैवाल तो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो शैवाल जो है उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करके सब कुछ बना कर रेडी करके जो है कार्बोहाइड्रेट बना के उसको कवक को दे देता है। ठीक है,
अब कवक तथा शैवाल के बीच में एक सहजीवी, यही जो है ये जो दोनों का जो संबंध हुआ, जैसे कि ये कवक जो है उसको देता है बना के खनिज, लवण, विटामिन, और शैवाल जो उसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो क्रिया होता है वो चीज बना के देता है। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाता है? तो ये होता है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म, ये बहुत ही ध्यान रखना है। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेलोटिज्म। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तुम निम्न में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? जैसे अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मम्मी पापा या फिर नाना नानी या फिर दादा दादी। ओके, चार जेनेटिक होता है। या तो आप जैसे कि फेस कह लो, लुक कर लो, या फिर कोई भी बीमारी। अनुवांशिक का मतलब होता है या तो मम्मी के पापा के मम्मी पापा, और दूसरा मम्मी के मम्मी पापा। ठीक है, ये होता है जेनेटिक, इसके अलावा नहीं होता है। इसके अलावा रिलेशन नहीं होता है जो कि अनुवांशिक हो। तो दोस्त पहला ऑप्शन क्या है? नारू। नारू को क्या कह सकते हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा ऑप्शन अधि रक्तस्राव। तीसरा है कुष्ठ रोग। चौथा है खसरा। तो नारू क्या होता है? चलिए भी देखते हैं। ऐसे इसका आंसर होगा, अनुवांशिक होगा अधिक रक्तस्राव। ओके, तो पहला भी ऑप्शन जाना जरूरी है। नारू, नारू का मतलब होता है बाला। अब बाला का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि सफेद धागे जैसे, मतलब सफेद धागे जैसे कीड़े के कारण होता है। अब इसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए, ऐसे से तो नॉर्मली दिखिएगा नहीं। ठीक है, तो सफेद धागे की तरह होता है, गोलाकार कीड़े होता है, और जो है साइक्लोपस नामक, ये नाम याद रखना है, साइक्लोपस नामक सूक्ष्म जीव जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है, इस रोग के लिए। और ये फैलता किसके माध्यम से? तो पानी के माध्यम से। ठीक है, और त्वचा में इसका इसके मतलब हो जाने के कारण क्या होता है कि त्वचा में फोड़े फुंसी बुखार इसके लक्षण होते हैं नॉर्मली। ठीक है, और देखते हैं जैसे कि बैक्टीरियल रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल रोग तो सब याद रख लेते हैं कि ये है, पर आज अब अभी के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि उससे प्रभावित अंग। एक तो रीजन, और रीजन भी ना पूछ के प्रभावित अंग पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला तो आंत्रज्वर, तपेदिक या राज यक्ष्मा, प्लेग है। चौथा है हैजा, डिप्थीरिया, टिटेनस, निमोनिया, काली खांसी। इसको कैसे याद रखेंगे? या तो आप अपने सेंटेंस में याद रख लो, अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो आंत्रज्वर, ये क्या है? एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको याद रखते हैं। बैक्टीरिया से आंत में पीला होना या फिर कुछ होना, बैक्टीरियल डिजीज है, ऐसे याद रखेंगे। आंत में पीला हो गया तो भाई आंत में गड़बड़ी है, और किसकी वजह से? तो बैक्टीरिया घुस गया है। ठीक, पहला तपेदिक, बैठेंगे धूप में, धूप में बैठेंगे तप जाएंगे। यार धूप में बहुत ज्यादा देर बैठेंगे तो तपेंगे ही, कोई भी तप जाएगा, हीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, फिर तीसरा प्लेग। तो बैक्टीरिया से प्लेग कैसे याद रखेंगे? तो बैटरी, नहीं तो ऐसे याद रखो, बैठेंगे धूप में तप जाएंगे, ऐसे पहले। आंत पीला हुआ तो समझेंगे कि आंत में गड़बड़ी है, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। उसके बाद क्या करेंगे? धूप में बैठेंगे, बैठेंगे तपेंगे। ठीक है, तपेगा कोई भी। तीसरा है प्ले, तो बैठेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे तो तप जाएंगे, बोर हो जाएंगे यार, कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे? गाना प्ले करेंगे। गाना प्ले करेंगे या फिर मूवी प्ले करेंगे, कुछ भी प्ले करेंगे। या फिर अभी तो बहुत ही कॉमन है, रील प्ले करेंगे, और क्या। तो नहीं देखना चाहिए रील, टाइम वेस्ट। और दूसरा हैजा, उसके बाद प्ले करेंगे गाना है, मूवी, फिर जो है फोन का बैटरी चला गया, डिस्चार्ज हो गया, या फिर नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया, इससे याद रखिए, नेट ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो डाटा खत्म हो गया तो हैजा, डाटा खत्म हो गया, अब कैसे गाना सुनेंगे? ओके, फिर है डिप्थीरिया। जाओ यार इसको जो है डीप से चार्ज करके लाओ फोन को, मतलब अच्छे से चार्ज करके लाओ, ताकि हम अच्छे से धूप में तप के, ऐसे तो तब के तो कोई गाना प्ले करेगा नहीं, तो ऐसे ही याद करने के लिए। ठीक, और उसके पास क्या करेंगे? टिकेंगे धूप में ज्यादा देर तक। अभी ठंड के मौसम के हिसाब से समझ लो कि तब जो है फोन अगर लेके बैठेंगे तो टिकेंगे ज्यादा देर तक। फिल्म देखेंगे। अब निमोनिया, निमोनिया को इस तरीके से सोचेंगे कि नमो नमो गाना सुनेंगे। पहला गाना नमो नमो, ज्यादा शुभ है, भगवान का नाम। उसके बाद धूप में यार बहुत ज्यादा बैठ गए, गाना भी सुन लिए, मूवी भी देख लिए, तब भी गए, अब क्या हो गए? काले हो गए, और क्या। ठीक हो गया। अब इसका कारण देखते हैं। इजी है, आप बताइएगा जरूर अगर ये कैसा लगा है, ये याद करने का सेंटेंस कैसा लगा है। ओके, तो कारण देखते हैं एक एक करके। आंतजर, तो ये जो है नॉर्मली, ये आंतजर को आप टाइफाइड हिंदी में लिख सकते हैं, टाइफाइड। एक्चुअली जो है इसको रेड से ज़्यादा हाईलाइट होगा। ठीक है, तो टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड से जो होता है, ये गंदगी पानी, गंदी पानी से होता है। जैसे मिनरल वाटर नहीं रहेगा, पानी में सफाई नहीं रहेगा, तो ये नॉर्मली पानी से होता है। इसलिए जो है आरओ का पानी पीना चाहिए। हो गया पहला। दूसरा है, अच्छा इसका रीजन क्या होगा?
ये तो पानी की वजह से फैलता है। अब इसका कारण, रोगी का पलीहा जो है, इससे प्रभावित क्या होता है? तो रोगी का पलीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, स्प्लीन का और जो है आंत की ग्रंथियां बढ़ जाती है, ग्लैंड जो है मोटी हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। ओके, तो प्रभावित अंग बहुत ही ध्यान अंग जो है, प्रभावित अंग बहुत ही ध्यान से याद रखना है। ये क्वेश्चन में, आजकल के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और दूसरा है तपेदिक या फिर राज यक्ष्मा, इसका दूसरा नाम है, ये भी ध्यान रखना है। ये किस कारण से होता है? जीवाणु को चूमने या फिर ये जो कि इन्फेक्टेड है तपेदिक से, और ये जो है किसी से और या फिर थूक से, इस तरीके से फैलता है। ओके, और इसके कारण क्या होता है? तो वजन का कम हो जाना, पहला तो वेट बहुत ही लॉस हो जाता है, और दूसरा है डाइजेशन, जो पाचन क्रिया है वो कमजोर हो जाती है, बहुत ही वीक हो जाती है। अब तीसरा देखते हैं, प्लेग, इसका किसका कारण होता है? अच्छा हाँ, प्लेग से याद आया, आपको प्लेग से कुछ याद आ रहा है हिस्ट्री में? 1913 में प्लेग की बीमारी हुई थी लास्ट टाइम में, और ये बहुत ही कहाँ में हुई थी? गांधी जी जो कि अहमदाबाद मील आंदोलन जो हुआ था, वो याद है? तो पहला भूख हड़ताल जो गांधी जी ने किया था, तो किस वजह से किया था? वही प्लेग की बीमारी जो हो गई थी ना, तो वो मील का जो मालिक था, वो क्या कर रहा था, मजदूर को, जैसे प्लेग महामारी फैल गई थी, तो मजदूर लोग वहां से छोड़ के, उस जगह को छोड़ के घर जाने लगे थे, अपने अपने घर जाने लगे थे। तो इस वजह से जो है, मिल का जो मालिक था, वो एक बात रखा कि हाँ, इससे प्रभावित होगी जो है, अगर बोनस रखा कि अगर यहाँ सब लोग रहेगा तो बोनस दिया जाएगा। तो उस लालच से जो है, अब सभी को पैसा की जरूरत होती है, तो उस वजह से मजदूर लोग रह गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि मजदूर लोग से पहले तो बोनस बोनस दे दिया था, उसके बाद जब प्लेग खत्म हो गया था, तो वो वापस ले लिया था। तो ये तो बहुत गलत बात था। तो उसी वजह जो है, अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, गांधी जी के द्वारा भूख, पहला भूख था, भूख जो है हड़ताल था। ओके, तो वो तो हो गया, प्लेग से ये चीज याद आ गया। देखिए, जहां जहां जो जो चीज रिकॉलिंग होता है, वो बहुत से ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि और किससे क्या क्या याद था, या फिर किस क्या क्या चीज पढ़ाई हुआ था। ओके, तो चलते हैं प्लेग और किसके कारण होता है। तो चूहों पर जो है संक्रमण जो इन्फेक्टेड चूहा होता है, वो जाने वाला पिस्सुओं से होता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है? ये जो है 3 प्रकार का होता है। ये उतना अंग नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 3 जो है बहुत ही अलग अलग। एक गला में होता है, गला में सूज जाता है तो उस तरीके से, और कहीं दूसरे दूसरे अंग में है। ओके, तो इस चौथा है हैजा। तो ये जो है मक्खियों के कारण होता है। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए हर जगह, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो है गंदगी के ही कारण होती है। ओके, इसके कारण क्या होता है? प्रभावित अंग, जैसे शरीर में जल की कमी हो जाती है, और ब्लड का जो फ्लो होता है, संचार होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत ही धीमा पड़ जाता है। क्लियर? उसके बाद है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो है संक्रमित दूध, हाँ ये बहुत ही, ये तो हम लोग के घर में जो डेली दूध आता है, तो दूध को बॉयल करके बहुत ही जरूरी है पीना, कच्चे दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। तो ये इन्फेक्टेड दूध के कारण होता है डिप्थीरिया। और इसके कारण क्या होता है? तो श्वास जो है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, और ये बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है, डिप्थीरिया। और अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो मृत्यु हो सकती है, हो ही जाएगी ना, श्वास प्रॉब्लम होगी तो, अगर रुक जाएगा सांस तो। छठा है टिटेनस। तो टिटेनस में जो है, टिटेनस नाम का जो है बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरियल के ही कारण होता है। इसका रीजन, ये है फेफड़ों में सूजन। नो 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 नो, ये छठा है ना, छठा है हाँ ये, यार हाँ, डिप्थीरिया के कारण ये हो गया। एक सेकंड, हाँ डिप्थीरिया के कारण तो ये हो गया। और इसके कारण जो है ये टिटेनस, जीवाणु घाव से शरीर में प्रवेश करता है। जो कि घाव होता है, तो घाव में देखा हुआ तो बहुत ही बड़ा जो घाव होता है, तो घाव के द्वारा ये शरीर में फैलता है, ये बैक्टीरिया ऐसा होता है कि, ठीक है। और छठा में क्या हो जाएगा इसका कारण? तो ये पेशियों में अंकुचन अंकुचन प्रसरण नहीं हो पाता है। नॉर्मली जो पेशियां होती है उसका अंकुचन जो है नहीं हो पाता है, और शरीर में अकड़न टाइप का, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन जो सिकुड़ता है, जो क्रैम्प्स आता है, ठीक है, हाथ पैर में जो क्रैम्प्स आता है वो इसके कारण होता है, टेटेनस के कारण। अब निमोनिया, निमोनिया ये निमोनिया नॉर्मली ये निमोनिया नाम का बैक्टीरियल होता है, निमोनियस बैक्टीरियल। ओके, और निमोनिया से क्या होता है कि फेफड़ों में, अच्छा एक और चीज, निमोनिया जिसको हो रहा है उसको बोला जाता है कि आप ठंड जगह से छोड़ के, आप मतलब बहुत ही ज्यादा अवॉइड कीजिए, अगर ठंडे जगह में लग रहा है तो गर्म जगह पे रहिए, ठीक है। तो ठंडा से परहेज करने के लिए बोला जाता है, और इसके ये जो है इसके कारण फेफड़ों में सूजन हो जाता है। काली खांसी क्या होता है? हवा द्वारा होता है। ये खासकर मुख्य जो है बच्चों में होता है काली खांसी।
इसके कारण जो है ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मली जो खांसी होता है, काली खांसी। ठीक है, तो और चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित निम्न कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं कौन सा है। तो अभी कथन है, हाँ अब और भी क्वेश्चन है कि असर्शन रीजन से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। तो नेविलेट करेंगे, देखते हैं। तो पूरा उसको जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं जानेंगे उसके बारे में, तब तक वो नहीं आएगा उसका आंसर। इक्का दुक्का टिक करने से नहीं होगा। हो गया पहला जो है अभी कथन में कर रहा है कि स्थिर कार पर कोई घर्षण बल अगर काम नहीं करता है, काम नहीं करता है, अगर मान लीजिए स्थिर कार है, तो इसको कहा जा रहा है कि क्या इस पे घर्षण नहीं लगता है, घर्षण बल नहीं लगता है स्थिर कार पे। बिल्कुल ही गलत है भाई, क्यों नहीं लगेगा। आपने पढ़ा होगा घर्षण स्टैटिक घर्षण होता है, गतिज घर्षण होता है, लोटनिक घर्षण होता है, ये तो पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो और चलिए देख लेते हैं। तो स्थिर कार पे तो बिल्कुल भी लगेगा घर्षण, स्टैटिक घर्षण क्यों नहीं लगेगा, तो ये पहला तो गलत हो गया। और कारण है घर्षण केवल गतिशील वस्तु पर काम करता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इस लैपटॉप पे इस डिवाइस पे पढ़ा रहे हैं तो क्या ये गतिशील है, ये चल रहा है, ये दौड़ रहा है, नहीं ना। तो फिर ये भी गलत हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि वस्तु जो है गतिशील हो। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। तो पहली बात तो घर्षण, घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन, बहुत ही कॉमन टॉपिक। हम किसी चीज को जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं पेन से, तो ये किस वजह से लिख रहे हैं, घर्षण की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, घर्षण की वजह से। अगर इसमें घर्षण नहीं हो तो ये जो पेन है, ये जो मेरा पेन है, इसका जो सतह है इस बोर्ड पे, या ये जो डिवाइस है और इसका जो मॉलिक्यूल्स है आपस में इंटरलॉक नहीं होगा। इंटरलॉक मतलब जैसे कि इस तरीके से इंटरलॉक किसको बोलते हैं, कि इसका जो सतह है और इसका जो सतह है और इसका जो सतह है, दोनों का अगर इंटरलॉक नहीं होगा तो वो घर्षण नहीं होगा। इंटरलॉकिंग अंतराण्विक अनुबल जिसको बोलते हैं, तो अंतराण्विक बल होगा तभी ना काम करता है। जैसे कि कोई लिख रहे हैं या फिर चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जमीन में ये खुरदरापन है, खुरदुरापन है। और हमारे पैरों में भी आपने देखा होगा खुरदुरापन हल्का हल्का रहता है, या फिर आप नॉर्मली हाथ में भी देख लो तो लाइन लाइन रहता है खुरदुरा, और ये उंगलियों में भी 3 लाइन रहता है जैसे इस टाइप का। तो ये क्यों रहा था, भगवान ने भी सोचा होगा, बहुत ही सोच समझ के बनाया बॉडी हम लोग का। ओके, जब तक ये फिशर ये अगर बिल्कुल चिकना रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है, तो क्या हम किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं। मान लीजिए ये हाथ है, बना ही देते हैं, अरे यार कैसा बनता है। चलिए मैं तो ये हाथ अगर अगर खुरदरापन नहीं रहता तो क्या हम किसी वस्तु को पकड़ पाते, बिल्कुल नहीं पकड़ पाते। क्यों, क्योंकि ये जो है इनके हाथों के जो इंटरलॉकिंग है हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है घर्षण। कि सतह पे जो है खुरदरापन होना बहुत ही अनिवार्य है। अब लोटनिक घर्षण भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक, लोटनिक, बीच में होता है स्लाइडिंग, उसको क्या बोला जाता है, स्लाइडिंग का हिंदी क्या होता है, स्लाइडिंग। और तीसरा होता है रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग मतलब ये स्टैटिक में पूरा स्थिर रहता है और बाहर से जो बल लगता है। और ये बात ध्यान रखना है, हमेशा जब भी होगा तो अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, अपोजिट साइड में बल लगेगा तभी तो चल पाएगा ना कोई भी वस्तु। ओके। और क्या होता है स्लाइडिंग में, जैसे कि ये वस्तु है, ये वस्तु है, इस तरीके से खिसकाना, ये जो खिसकता है, तो इसको बोला जाता है स्लाइडिंग। और रोलिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रोलिंग जैसे कि ये रोलिंग होता है, रोलिंग बहुत ही आसान हो जाता है किसी चीज को ले जाने के लिए। अब रोलिंग में काम क्या होता है, जैसे कि ये जो है, ये गड्ढा हुआ, मान लिया जाए ये कोई बॉल बेयरिंग है, तो ये सतह है, ये जाएगा इसके नीचे जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक है कि ये ऊपर वाला भाग नीचे आएगा, आप समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग नीचे आएगा। ओके। तो रोलिंग किसी चीज को अगर स्लाइडिंग के तौर पे अगर करना है तो बहुत ही मुश्किल होता है। स्लाइडिंग ये खिसकाना, किसी वस्तु को खिसकाने में बहुत ही हार्ड मतलब टाइम लगता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है उसको रोलिंग के तौर पे काम किया जाता है। ठीक है, तो और देखते हैं। अगर सबसे ज्यादा मान पूछे तो ये स्टैटिक का होता है, और सबसे कम मान रोलिंग का होता है। ये भी सीक्वेंस वाइज में पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर आई थिंक। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो निम्न वर्णकों, वर्णकों में लिख तो लिया करते हैं पहले से। तो निम्न वर्णकों में से कौन सा प्याज में लाल रंग, अच्छा प्याज में जो कि आंसू लाता है उसके बारे में पूछा गया। चलिए देखते हैं। कैरोटीनाइड, दूसरा है एथोसाइनिन, तो साइनिन, तीसरा है ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और
चौथा है बीटालाइन। तो देखते हैं इसका, ये तो इसका ऑप्शन होगा पहली बात तो एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। चलिए, कैरोटीनाइड क्या हुआ? तो कैरोटीनाइड जो है पौधों और शैवाल में प्रकाश प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित 700 जो है 50 से ज्यादा प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला वर्णक होता है। एक तरीके का वर्णक होता है, वर्णक जो कि कलर देता है। वर्णक का मतलब वही कलर, फूल जो कलर देता है, रंग देता है, उसको बोलता है, रंग देता है उसको वर्णक बोला जाता है। ठीक है, और जैसे कि फल सब्जियों में जो कलर होता है, और जैसे मानव आहार जो कि हम लोग खाते हैं पीते हैं, जूस वगैरह कोई भी चीज खाते हैं, तो 40 से 50 कैरोटीनॉइड में से अधिकांश प्रदान करती है। मतलब कलरफुल रहती है, सब अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये हो जाता है कैरोटीनॉइड। पहला क्लियर हो गया। दूसरा है एक्सो एथो अरे एथोसिन था, हाँ एंथोसाइनिन था। तो चलिए देखते हैं इसका साइनिन, एंथोसाइनिन है रे, क्या लिख दिए हैं हम, एंथोसाइनिन है, साइनिन नीनी। तो ये प्याज का रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है, अभी पता है। और जो कि फ्लेवोनाइस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस अगर आप चाहो तो ये नाम याद रख सकते हो, के वर्ग से संबंधित है। अब कलर नारंगी पीला बैगनी प्रदान करता है, जो कि प्याज का जो कि कलर रहता है, हल्का पीला टाइप का, सफेद हल्का रेडिश टाइप का। और एक चीज याद रखिए, आलू प्याज जब आ ही रहा है तो आलू का भी देख लेते हैं। तो आलू का जो, जब काटते हैं आलू का जो कट करते हैं, तो काट के देखा होगा आपने, काला हो जाता है। या फिर आप सेब ले लेते हैं तो उसको भी काटते हैं तो काला ब्राउनिश कलर का हो जाता है, काला तो नहीं होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो वो क्यों होता है? तो वो जो है हवा से प्रतिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जो है ब्राउन हो जाता है। अब इसके सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब अगर मान लीजिए किसी की मम्मी सब्जी बना रही हो, अगर सुबह का सब्जी बनाना है तो हो सकता है रात में काट ले सब्जी और रख दे सुबह, तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो उसको सेफ्टी के लिए उसको क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं उसको, हाँ एयर टाइट कंटेनर, हाँ एयर टाइट कंटेनर जिसमें कि हवा ना जा सके, उसमें पैक करके रख दिया जाए, उसके अंदर डाल दिया जाए, या फिर शैम्पू को भी काट के उसके अंदर रख दिया जाए, तो वो सेफली रहेगा। ठीक है, हो गया आलू के बारे में। या फिर जितने भी चीज को काटते हैं तो जो कि ब्राउन हो जाता है, कोई भी फल जो है, फल या सब्जी जिसका कि ब्राउन हो जाता है, तो उसका समझिए कि उपाय यही है कि उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए। तो हो गया एंथोसाइनिन। अगला देखते हैं कौन सा है, लास्ट है बीटालाइन। बीटालाइन क्या होता है? बीटा साइनिन। इस ये तो नाम से ही पता चल रहा है। तो युक्त बीटालाइन का उपयोग जो है आमतौर पे भोजन के रंग, और ये भी भोजन रंग योजक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका यूज। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं विद्युत बल्ब। हाँ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? तो इसका तो पता होगा सबको आंसर, हमें पता है कि ये सबको पता होगा। ये होगा टंगस्टन, बताने का जरूरत नहीं है और आपको पूछने का भी जरूरत नहीं है। अब क्यों होता है टंगस्टन का फिलामेंट क्यों दिया जाता है? जैसे कि ये बल्ब है, ये बल्ब बन जाओ, तो ये बल्ब है, ये इस तरीके का फिलामेंट रहता है। ये फिर टंगस्टन का क्यों होता है? क्योंकि ये निम्न गलनांक का होता है। अब निम्न गलनांक का क्यों होता है? क्योंकि वो अगर ज्यादा गलनांक का, निम्न गलनांक का मतलब थोड़ा सा भी गलनांक, थोड़ा सा भी हीट दो, हीट थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ उसकी कैपेसिटी के अनुसार, तो वो टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। और हाई गलनांक का मतलब, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी रहेगा उसको हीट सहने का, हीट को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, तो फिलामेंट में इसीलिए दिया जाता है टंगस्टन, ताकि वो ज्यादा हीट ना ले सके, कैपेसिटी ना ले सके। और वही एग्जांपल हीटर का ले लो आप, हीटर का नाइक्रोम का तार। अभी ठंड में कुछ लोग हीटर यूज करते होंगे, तो नाइक्रोम का तार क्यों रहता है? यही जस्ट अपोजिट हो गया, इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, मतलब उच्च गलनांक रहता है। अब उच्च गलनांक उसका होता है, एक तो उच्च गलनांक, दूसरा हो गया बहुत, इसको इस तरीके से घुमाया जाता है, इसको गोल गोल घुमाया जाता है, आपने देखा हो, बहुत ही सिकुड़ के एकदम पूरा अमेट के घुमा के ऐसे रोल रोल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जितना चीज वो घुमा रहेगा, जितना टाइट से रहेगा, वो उतना ज्यादा विरोध करेगा, उतना ज्यादा जो है विरोध करेगा। अब विरोध करेगा तो उतना ज्यादा हीट होगा बढ़िया से। किसी भी चीज को ऐसे नॉर्मली भी आम जीवन में आपको पता ही होगा कि किसी चीज को, अच्छाई को दबाया जाता है तो उतना अच्छा से निखर के आता है ना। किसी अगर बंदे को अगर अच्छे काम करने से रोका जा रहा है तो वो और अच्छे तरीके से वो अपना काम को करना चाहता है या फिर और आगे जाता है। ओके, जितना उसको दबाव या फिर परेशान किया जाता है लोगों के द्वारा या फिर किसी और चीज के द्वारा, ठीक है, तो उसी तरीके का नाइक्रोम का यूज हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है?
तो कौन सा देखते हैं ऑप्शन, ये एक असंपर्क बल है, असंपर्क ऐसे हुआ। फिर दूसरा है ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तो होता है पर प्रतिकर्षण होता है क्या? क्या धरती हमको फेंक देता है चलते हुए, चलते रहते हैं तो फेंक देता है? नहीं फेंकता है। अगर फेंकता होता तो पता चलता कि सब लोग उड़ा उड़ा है। अगला है यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है। आप जा रहे हैं मम्मी? नहीं, थोड़ा देर में, माफी चाहेंगे थोड़ा सा। अम, तो ये हो जाएगा असंपर्क बल, सिर्फ जो है असंपर्क बल। क्या गुरुत्वाकर्षण बल हमको छूती है? बिल्कुल भी नहीं छूती है। तो ये असंपर्क बल है। प्रतिकर्षण तो होता ही नहीं, आकर्षण तो होता है पर प्रतिकर्षण नहीं होता। तो सेकेंडरी बल तो फोर्स तो नहीं है, केवल पृथ्वी के पास है, ये तो सही है, केवल पृथ्वी के पास। पर ऐसा मतलब सेकेंडरी बल है ये नहीं। तो आंसर होगा असंपर्क बल। ओके। तीसरा है प्रबल बल। नहीं, प्रबल बल नहीं आता। प्रबल बल कौन होगा? तो चुंबकीय बल होगा। चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, ये सब जो है प्रबल बल है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा निम्न में से कौन सा रोग जो पुरुषों में होने की तुलना में महिलाओं में दुर्लभ होती है? मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है कि पुरुषों में, मेन में, मतलब मेल में होता है, मतलब कुछ परसेंट 8 या 9%, और महिला में जो है, फीमेल में 0% या फिर 0.1 या फिर 0.3, मतलब ना के बराबर होता है। ओके, रेयर चांस में होता है। तो निकट दृष्टि दोस्त, नहीं भाई, ये तो सब में होता है। सब में नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब मेल फीमेल दोनों में इक्वली होता है। ब्रिक, असमरी, मतलब होता है पतली स्टोन। और एक बात, स्टोन जो होता है, बात जब पतली का आई तो स्टोन, हाँ, स्टोन जो होता है वो ऑक्जेली एसिड का बना होता है। ऑक्जेली, ऑक्जेली एसिड का बना होता है। और जो है ये सबसे ज्यादा किस चीज में होता है, किस चीज का, अगर किस चीज का बना होता है तो ये तो ऑक्जेली अम्ल का होता है। और कौन सा चीज होता है कि सबसे ज्यादा खनिज होता है? ये टमाटर, तो ये तो पता है सबको। नहीं, टमाटर तो कॉमन है, ये होता है भिंडी। सबसे ज्यादा जो है भिंडी का, आपने देखा होगा बीज उसका जो है बहुत ही गोल गोल गोल। इसलिए कोई भी भोजन जो है बहुत ही ज्यादा आप चबा के खाएंगे कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरी बात तो पाचन क्रिया भी बहुत सही होगी। और टाइम टू टाइम सब चीज का टाइम पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। सब चीज टाइम पे, पढ़ाई भी टाइम पे, खाना भी टाइम पे, और मौज मस्ती खेलना कूदना भी टाइम पे। ओके। मस्तिष्क का ट्यूमर, मतलब ये तो एक प्रकार का ब्रेन कैंसर है। ठीक है। चौथा है वर्णांधता। यस, ये हो गया आंसर, वर्णांधता। तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। मेरा राइटिंग तो समझ में नहीं आ रहा होगा, वो पता है, पर सुन लीजिए और क्या। तो कैलिडोस्कोप, अगला क्वेश्चन है कैलिडोस्कोप। ऐसा करते हैं, आज यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। ओके। और अगले सेशन में जो है और भी बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ी छोटी सी वीडियो है, और छोटी छोटी वीडियो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, नहीं तो लंबा में बोर हो जाएंगे हम भी और आप भी। ओके। तो थैंक यू, और आप अपना ख्याल रखिए। ठंड काफ़ी बढ़ गई है बिहार में। टेक केयर।